नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूं प्रतिशत का एक नया सवाल लेकर। प्रतिशत की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में अभी तक मैं करीब करीब 20 से 22 सवाल कर चुका हूं। ये नंबरिंग जो है 20 नंबर का सवाल है, लेकिन किसी किसी वीडियो में एक से ज़्यादा सवाल हैं, तो ये जो नंबरिंग है वो 20 है, लेकिन मैं सवाल जो करवा चुका हूँ वो 20 से ज़्यादा ही करवा चुका हूँ। तो यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके देखिए और प्रतिशत को समझिए कि किस तरह से हम प्रतिशत के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बेस जो है मजबूत होगा, तो आप किसी भी सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि परिवार का खर्च न बढ़े। यानी पहले जो भाव था उस भाव में वृद्धि हो गई और वृद्धि होने के बाद परिवार चाहता है कि चीनी का जो खर्च है वो ना बढ़े, तो हमें अपना जो चीनी का खर्च है उसी को कम कर देना चाहिए। तो कितना कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा ना बढ़े, तो आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का भाव, पहले चीनी का भाव जो था भाव था 100 रुपये, और अब जो भाव है वो है 40% वृद्धि होने पर। 40% की वृद्धि के बाद 140 हो जाएगा। तो ये मैंने कई बार बता दिया है कि किस तरह से हम वृद्धि और कमी को काउंट करेंगे। जितना वृद्धि दिया है उसे हम 100 में जोड़ देंगे, तो 100 + 40 बराबर 140। अब चूंकि हम भाव भी 100 ही रखे हैं तो डायरेक्ट 40% बढ़ जाएगा और 140 हो जाएगा। प्रतिशत के सवालों को करते वक्त ये खास ध्यान रखिएगा कि जहां तक यदि संख्याएं माननी हो तो आप 100 ही मानिए, जिससे कि अब एक तो सवाल जो है आराम से हो जाएगा और एक प्रतिशत निकालने में आसानी रहेगी। तो चीनी का भाव मैंने 100 रखा, पहले जो भाव था 100 है और अब 140 हो गया क्योंकि 40% वृद्धि होने पर। अब किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक है, अब चीनी की जो खपत थी, पहले जो खपत थी वो थी मान लो 100 केजी, यानी 100 केजी वो खर्च करते थे। अब हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो कमी हमें निकालनी पड़ेगी। कम कितना करना पड़ेगा जिससे कि परिवार का जो खर्च है वो ना बढ़े। तो देखिए, पहले खर्चा कितना होगा भाई। चीनी का भाव 100 रुपये था और खपत 100 केजी थी, तो खर्चा जो पहले था वो था 100 इंटू में 100 बराबर 10,000 रुपये का। ठीक है, और इसे बराबर करना है मुझे 140 गुणा में x, यानी कि भाव में वृद्धि हुई है लेकिन हम जो खपत है उसमें कमी कर देंगे और हम बराबर रखेंगे हमारे परिवार का खर्चा। कितना खर्चा है? 10,000 रुपये। तो 140 x बराबर 10,000, तो x का मान कितना होगा? 10,000 बटा 140 ये होगा। ये x मैंने माना है चीनी की खपत जो अब है। पहले चीनी की खपत 100 केजी थी, लेकिन अब मैंने कम कर दिया जिससे कि खर्चा जो है वो पहले के बराबर ही रहे। पहले खर्चा था 10,000, अब भी 10,000 ही रहे, लेकिन भाव तो बढ़ गए हैं, 140 हो गया, तो हमें चीनी की खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो चीनी की खपत निकाल ली मैंने कि ये x जो है चीनी की खपत अब है। अब कितने प्रतिशत की कमी की मैंने, पहले हम कमी निकालते। कमी कितना हुआ, तो पहले 100 था, ठीक है, और 100 पहले 100 था और अब जो है चीनी की खपत है 10,000 बटे में 140। तो यहाँ पे 10,000 और बटे में 140 लिख लेते हैं। तो कमी निकालते हैं, इनका लैसे लेंगे तो 140 ही आएगा। यदि केवल एक संख्या है बटे में और दूसरी तरफ एक है तो उसका लैसे जो होगा जितनी संख्या है वही संख्या उसका लैसे होगा। तो यहाँ पे 140 है, दूसरी एक है, तो लैसे होगा 140। अब एक का भाग दिया 140 में, 140 बार गया और गुणा किया 100 से, तो ये हो गया 140 और 2 जीरो, ये माइनस का 140 में भाग दिया 140 का तो 1 आया और 1 को गुणा किया 10,000 से तो 10,000 ही
आ गया। ठीक है, इसके बाद 14,000 में से 10,000 घटाएंगे तो ये हो गया 4,000 बटा में 140। अब ये क्या है, एक 4,000 बटा 140, इसको और काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से यहाँ 7 आ गया, 2 से यहाँ 200 आ गया, यानी 200 बटा 7। ये जो है कमी है, यानी इतनी कमी कर दी। अब हमें जो कमी है उसको प्रतिशत कमी में निकालना है, प्रतिशत कमी। ठीक है, कमी तो हमने निकाल ली कि इतनी कमी की है, लेकिन प्रतिशत कमी कितनी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम 200 बटा 7 लिखते हैं, क्योंकि भाई जितना कमी किया है वो लिख दिया। अब कितने पे कमी किया है, पहले खर्चा क्या था, मतलब जो खपत थी वो कितनी थी, 100 kg, 100 पे कमी कर दी 200 बटा 7 की। ठीक है, और इंटू में कर दिया 100, प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। अब यदि बटे के ऊपर कोई संख्या दी हुई है और संख्या भिन्न रूप में है, भिन्न मतलब अंश है और एक हर है, तो जो उसका हर है वो बटे के नीचे आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, 200 ये जो है वो नीचे आ जाएगा, 7 गुणा में नीचे पहले से 100 था, 100 और गुणा में यहाँ पे भी 100 हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई। अब बचा 200 बटा 7, तो 200 बटा में 7, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, बचा 4, 4 बटा 7, यानी कि आंसर हो गया 28 सही 4 बटा 7 प्रतिशत। ये प्रतिशत में आ गया। चूंकि हमने 100 पे ही निकाला था इसलिए ये जो है 200 बटा 7 ही आया था, लेकिन यहाँ पे जो कमी है वो केजी में है, ये केजी है और केजी को हमने प्रतिशत में बदला तो ये प्रतिशत 28 सही 4 बटा 7%। तो आंसर जो है वो हमारा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि 28 सही 4 बटा 7%। तो ये इसका आंसर सही होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल है। इसको यदि ये सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे एक बार और देखिएगा, फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोज। यदि कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।